हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास जेईई एग्जाम जो नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2020 का जो एग्जाम है, 60 दिन में हम लोग कैसे पास करें। 60 डेज, अब ज्यादा दिन तो बचा भी नहीं है हम लोग के हाथ में, 60 दिन का समय बचा हुआ है। उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग पास हो जाए। ठीक है, कैसे क्या करेंगे पास हो जाए। तो सबसे पहला चीज है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि पास करेंगे। और वो गलती ना करिए जो पिछले बार आपने करके गलती कर दिया जिस वजह से आप पास नहीं हो पाए। तो सबसे पहले कुछ चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। जो जेईई का एग्जाम है, ऐसा मान लेते हैं कि अब नवंबर 2020 को होगा, तो मोटा मोटी हमारे हाथ में 60 दिन का समय है। ठीक है, अगर 60 दिन की समय है तो अब क्या करना है, हमें पढ़ना होगा। कुछ ये भी समझ के रखिए कि जो जेईई का एग्जाम होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है कि बहुत कम ही लोग पास कर पाते, ज्यादातर लोग फेल ही हो जाते हैं। किसी का 1 पेपर निकलता है, किसी का 2 निकलता है, किसी का 3 नहीं निकल पाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें 2 भाग में बांटेंगे पेपर को। एक पेपर हो गया जो बुक के हिसाब से आता है, बुक का थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, और दूसरा हो गया आउटसाइड बुक, जो पूछा जाता है आज की डेट में, आउटसाइड बुक जो पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल यहाँ ये है कि हम लोग कैसे क्या करें और कैसे क्या पढ़ें। राइट, देखिए एक चीज समझिएगा, जो बुक की थ्योरेटिकल है, एक आउटसाइड बुक मैंने बना रखा है, अब एग्जाम से पूछते हैं। यहाँ ये मान के चलिए 60% यहाँ से आता है, तो 40% आउटसाइड बुक आता है, बाहर से आप पूछते हैं। सब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है वो सब चीजों के ऊपर आता है। बुक के लिए हम लोग अगर मैकमिलन बुक पढ़ने जाएं अभी, ठीक है, इस टाइम को, जब 60 दिन बचा है, ऊपर से बैंक में नौकरी भी करते हैं, ठीक है, आपको मुश्किल से 2 घंटा का समय मिलता होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसे किताब तो नहीं पढ़ सकते, भूल जाइए मैकमिलन बुक पढ़ सकते, इम्पॉसिबल है, ये तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, ये इतना पढ़ के खाली सिर्फ अब 60% थ्योरेटिकल पोर्शन ही कर रहे हैं, बाकी 40% आउटसाइड वाला छूट रहा है। और इसकी वजह से मेन रीजन है फेल होने का। ठीक है, और इवन ये भी, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रीजन है। साथ साथ ये बुक का भी जो है, ये भी एक रीजन है। क्यों? बुक हम लोग पूरा पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, खाली हेडलाइन पढ़ के चले जाते हैं। हेडलाइन पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा जब तक हमने डीपली नहीं पढ़िएगा। तो आज की डेट में जो स्टडी खोजता है वो डीपली खोजता है, डीप स्टडी खोजता है। ठीक है, अगर जब तक डीप नहीं पढ़ेंगे काम नहीं करने वाला। ठीक है, थोड़ा आउटसाइड का नॉलेज भी चाहिए आपको। ठीक है, आउटसाइड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात है, शॉर्टकट लाइफ में मत मारिएगा। शॉर्टकट का क्या मतलब है कि नोट्स डाउनलोड कर लिया और हमें लगता है कि काम हो गया। ठीक है, या वीडियोस कुछ 4-5 से देख ली तो आपको लगता है कि मेरा काम हो गया। ये सबसे मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा। आपका सिर्फ समय जाएगा, एनर्जी जाएगा, और एंड ऑफ डे कुछ नहीं मिलेगा। अगर इतना आसान होता जेईई, तो लेस देन 5% ही लोग क्यों पास करते। इन ऑल 3 पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब तीनों पेपर मिला के मात्र 5% से भी कम के लोग पास कर रहे हैं। ज्यादातर लोग का तो जेईई भी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ये सब काम किया और कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। होता है ना, लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, छोड़ना यार कर लेंगे। तो भाई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो इसी चीज का मैं सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में आपको सब कुछ? चलिए, सबसे पहला चीज होगा कि हमें कैसे क्या करना। हमारा एक गोल होना चाहिए, एक हमारा कुछ गोल होना चाहिए कि हमें कितना मार्क्स लाना है। गोल, ड्रीम, मिशन, जो बोलना बोल सकते हैं कि हमारा गोल है भाई इतना लाना। नॉर्मली लोगों का गोल होता है बस 50% नंबर लाना, यानी किसी तरीके से हम पास कर जाए। मेरा गोल होता है 65% नंबर लाना। ठीक है, गोल हमेशा बड़ा रखिए।
50% का नंबर का गोल है, इसमें अगर 1% भी कम आ गया तो 49%, इसका मतलब हो गया आप सीधा सीधा फेल, कहानी खत्म। ये चीज दिमाग के अंदर फिट रखिएगा ना, बेटर रहेगा। जबकि यहाँ पे 65% है, इसमें अगर 1% भी कम हो गया तो 64% आ गया, तो मैं फर्स्ट क्लास पास तब भी कर रहा हूं। दोनों में यह अंतर है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बड़ा बड़ा चीज करने की कोशिश करें, छोटा में फायदा नहीं है, छोटा में नहीं आया तो क्या करेंगे। अब हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो देखिए, स्ट्रेटेजी टू पास। दिन कम है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिन कम है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो स्ट्रेटेजी में इसके अंदर अब आपको क्या करना है, 5-6 चीज मैं बताऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले एक वॉच वीडियो केयरफुली, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, वॉच वीडियो केयरफुली। दूसरा, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। मैं लोगों को इसलिए बोलता हूं कि अपना नोट्स बनाइए, बहुत फायदा करता है। पर मेहनत तो है, पर नोट्स बनाने से आपको फल आप ही को मिलेगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ किया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है रिवीजन में। और जो बच्चे लोग नोट्स बनाते हो 3 टाइम्स स्टडी करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स। वीडियो सुनेंगे तब, नोट्स बनाएंगे तो मनी मन गुनगुनाएंगे, और लिखेंगे तब, 3 बार हो गया ना। जब या टाइम नहीं है तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। टाइम नहीं तो क्या करेंगे भाई, डाउनलोड नोट्स को डाउनलोड करिए। फिर टाइम नहीं है तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आइए, इसी में एक चीज और यहां पे मैं ऐड करूंगा कि आपको रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है। रेगुलर रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। एक बहुत जरूरी चीज है, बेसिक चीज है कि रिवीजन करते रहिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन बैंक करिए, और लास्ट में मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। लास्ट में मॉक टेस्ट दीजिए। इतना काम कर रहे तो मुझे नहीं लगता कुछ और करने की आपको जरूरत है। अब हमारे पास, हम लोग को क्या करना है, कुछ प्रोग्राम करना होगा, जो हम जिसको बोलते हैं, जो मैं आपको अभी कराऊंगा JAIB का वीडियो कोर्स, ठीक है। तो JAIB का जो वीडियो कोर्स है, ठीक है, इसको करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। 24/7 आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, जो वैलिडिटी की बात होती है, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स आप कर सकते हैं। अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपडेट्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसमें ये मत सोचिए कोई लाइव वीडियोस नहीं होता, नो लाइव वीडियोस। रीजन क्या है, जैसे आप लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, वैसे सेम मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है हम सभी लोगों के साथ कि एक टाइम नहीं निकाल सकते हैं, कॉमन टाइम नहीं निकाल सकते। हर एक आदमी का अपना अपना टाइम होता है, इसलिए वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड है, तो वीडियोस आर प्री रिकॉर्डेड। वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड है तो प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 तरह का कोर्स है। एक कोर्स का नाम है PPT वीडियो कोर्स, और दूसरे का नाम है, ठीक है, दूसरे का नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स।
ठीक है। अब कोर्स कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कोर्स कंटेंट है दोनों के अंदर। तो सबसे पहला ये मोड, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो पीपीटी का मतलब हो गया ये कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, यानी कंप्यूटर का जो लैपटॉप का स्क्रीन होगा वो रिकॉर्ड होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनी वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। जबकि फेस टू फेस कोर्स में था, जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, ठीक है। आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक ए वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम। टीचर सामने खड़ा है, बोल रहा है, बता रहा है, नेचुरल सी बात है, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। इस कोर्स में डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है, यानी डिटेल्ड ज्यादा है इसमें, ठीक है, ये डिटेल्ड ज्यादा होता है। अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और फेल हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, मैं कहूंगा आप ये कोर्स करें, रिकमेंड करूंगा मैं आपको ये कोर्स करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम में चाहते भैया निकल जाए मेरा, वापस से रिकमेंड करूंगा, ये कोर्स से बढ़िया कोई कोर्स नहीं है, बहुत अपडेट होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि हाईली अपडेट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको चिंता नहीं करने का बात है, मैंने इसमें सब चीज कवर किया, आउटसाइड क्वेश्चंस वगैरह सब कवर किया हुआ इसमें, आपको टेंशन कुछ नहीं पड़नी, इसलिए है एवरीथिंग कवर रहता है। और ये जो फेस टू फेस कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर आपको 2 प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है, बल्कि ये जो कोर्स कर रहे हैं ना इसके अंदर आपको 2 प्रोग्राम मिलेगा, एक वर्जन 1 बोल के है और एक वर्जन 2 बोल के है। 1 जो मैंने बनाया था मई 2020 के लिए, जो हुआ नहीं, और वर्जन 2 बनाया मैंने नवंबर 2020 के लिए। देख रहे कितना अपडेट हो रहा है, हर 6 महीने पर, जो यहाँ पे उतना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने वाले भी लोग इसको बहुत ही कम है और इसे वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है सबसे मैक्सिमम सेलिंग वाला ये कोर्स है। चलिए ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, मोड हो गया। अब दूसरा चीज हमको ये समझना है इसमें आप क्या क्या देंगे। तो इसमें नोट्स की अगर हम लोग बात करें, दोनों जगह नोट्स मिलेगा। तीसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो, तो वो दोनों जगह है, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। फिर लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो, ये यहां भी है और यहां भी है। क्वेश्चन बैंक में आइए, यहाँ पे 6000 सेट का है, जबकि यहाँ पे 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक। मॉक टेस्ट पे आइए, यहाँ कोई मॉक टेस्ट नहीं है और यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग अगर JAIB का प्रिंसिपल्स करें या फिर हम लीगल का पेपर लें, तो उसका दाम यहाँ पे 600 रुपए है, उसका दाम यहाँ पे 1200 रुपए। फिर अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दाम यहाँ 800 रुपए है और उसका दाम यहाँ पे 1500 रुपए। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, इसका मतलब ऑल 3 पेपर्स, तीनों पेपर हो जाएगा, प्रिंसिपल, लीगल, अकाउंटिंग, ठीक है। इसका दाम यहाँ पे 1500 रुपए और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 × 9
6852127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। वेबसाइट है www.jaibstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा siddinsha123@gmail.com। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ओके, थैंक यू।